ये समाज, ये लोग, वो है ना, चार लोग क्या कहेंगे, ये तुम्हारे ऊपर एक बहुत प्यारा दबाव है। अगर ये ना हो, खत्म। इसलिए बहुत समृद्ध लोगों के घर के लड़के जल्दी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको दबाव ही कभी फेस नहीं करना पड़ता। अगर ये 5 मिनट में तुम्हारे गोल के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, कैसे जीतोगे? करना इसी को है, करना इसी को है, फाइल पर दस्तखत इसी को करना है। ये देख ही नहीं रहा फाइल की तरफ, कैसे जीतोगे दोस्त? ये है ध्यान, मन को देखना कि आपका मन और उससे जुड़ा हुआ विचार, इन्होंने आपके जीवन को कितना तबाह कर रखा है। मतलब मूर्छित मन आज संसार की सबसे बड़ी समस्या है। मूर्छित मन की मूर्छित इच्छा। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। जीवन का उद्देश्य कबीर दास जी ने बहुत प्यारे शब्दों में लिखा, बहुत प्यारे। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। नदी, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधु, यानी जो साधना कर रहा है, बस एक ही काम है, परमार्थ। क्योंकि माया साथ जाएगी ही नहीं। सिर्फ इस पे ध्यान केंद्रित करना, सिर्फ इस पे जीना, सिर्फ माया के साथ नरक में रहोगे, क्योंकि लक्ष्मी जी अकेले नहीं रहना चाहती हैं। जब वो अकेले रहेंगी तो जीवन में उत्पात मचाएंगी। दुखी होती है वो जब उनके पति उनके साथ नहीं होते। यानी आप साधक बनकर आप जीवन के मूल गोल पर चलिए। मूल गोल क्या है? कन्वर्जन, परिवर्तन। इंद्रियों से कहां जाना है? चेतना की तरफ। और इस साधना के पथ पर चलते हुए आप आईएएस बनिए, आप पीसीएस बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, एमपी बनिए, एमएलए बनिए, उद्योगपति बनिए। किसने रोका है? तब क्या होगा? तो माया के साथ भगवान विष्णु का मिलन रहेगा और जिंदगी इतनी हसीन होगी। और आज एक सूत्र और बताने जा रहा हूं, लगा लो, पूरा जीवन बदल जाएगा। लोग कहते हैं ना, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। साफ बिल्कुल होती है, लेकिन इच्छा पूर्ति का जो सिद्धांत है वो 98% लोगों को नहीं पता है। जैसे सब चाहते हैं कि संसार मिल जाए और संसार के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन संसार सिर्फ उसको मिलेगा जिसके पास शक्ति है। इस संसार में हर चीज किसी ना किसी का परिणाम है, नियम है ये। तो जितने लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं वो सब परेशान रहेंगे, और जो शक्ति के पीछे भागेगा उसको संसार अपने आप मिलेगा, क्योंकि शक्ति का परिणाम है संसार। सबको चाहिए, सबको चीजें चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रेम, सम्मान,
ये सब चाहिए। देना सीख लो। एक तो शक्ति आ गई और देने लगे तो आगे भी मिलेगा, पीठ पीछे भी मिलेगा। सबको प्रेम चाहिए, ठीक है, भाव को विकसित कर लो। पता है लोग क्यों परेशान हैं? इस सिद्धांत से वाकिफ नहीं है। इस सिद्धांत के अंतर्गत दुनिया में हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। इसको क्या बोलते हैं? साधना। इसको क्या बोलते हैं? फल। ये सीधे नहीं मिलेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। ये जो मॉडर्न एजुकेशन आई, इसने क्या किया? इस सिद्धांत को भुलवा दिया लोगों को। कहती पढ़ो, पढ़ के आईएएस बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, और बन भी गए तो भी परेशान हो। वैसे तो बहुसंख्यक बने ही नहीं, लेकिन अगर मान लो गलती से बन भी गए तो भी परेशान। इसलिए आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है ये फेल है, टोटली फेल है, टोटली, पूर्ण रूपेण फेल है। यह व्यक्ति में अंतर्दृष्टि नहीं पैदा कर पा रही है, यह व्यक्ति में रैशनलिज्म नहीं पैदा कर पा रही है, यह व्यक्ति में समझ नहीं पैदा कर पा रही है। और इसके बिना शिक्षा, इन सब के बिना शिक्षा मरुस्थल के समान है। मतलब आप पढ़े 15 साल और अंतर्दृष्टि ही नहीं पैदा हुई, उस शिक्षा का कोई उपयोग नहीं, खत्म। वो शिक्षा आपको नौकर भले बना दे, खुशी नहीं रख पाएगी और कोई बड़ी उपलब्धि आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगी। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है अंतर्दृष्टि का जन्म। आप देखने में सक्षम हो जाए, आपको चीजें दृष्टिगत होने लगे, समझ में आने लगे, स्पष्ट होने लगे। और इन सब के लिए ध्यान, ध्यान और योग को अपने जीवन से जोड़ लीजिए। 6 महीना जहां आपने इतना जीवन का समय दिया, 6 महीना, सिर्फ 6 महीने। तो पिछली बार हम लोगों ने 32वां श्लोक पूरा किया कि पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य भेदी अर्जुन, स्वर में विचरने की क्षमता रहती है। जो आदमी, वो सिद्धांत मैंने पिछली बार बताया ना कि आपकी चेतना मूल से कट गई है, स्वर से कट गई है। ये जो स्वर चल रहा है इससे कट गई है। तो जब इससे कट गई है तो विचार की तरफ है। और विचार ने जीवन में इतनी तबाही मचा रखी, आपको अंदाजा नहीं है कि आपका मन और उससे जुड़ा हुआ विचार, इन्होंने आपके जीवन को कितना तबाह कर रखा है। मतलब मूर्छित मन आज संसार की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी। मूर्छित मन की मूर्छित इच्छा, अजीब अजीब सी इच्छा। ये जो मूर्छित मन है ना, मूर्छित, ये मूर्छित मन और फिर इसकी मूर्छित इच्छा, शक्ति नहीं है और सब कुछ चाहिए। शक्ति नहीं है, 1 घंटा कायदे से बैठकर पढ़ नहीं सकते। शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा यहां हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। और सफलता चाहिए। 1 घंटा पढ़ नहीं सकते बैठकर, 1 घंटा ना पढ़ सकते हैं
और मनन तो गायब हो गया एकदम से। ये तो जानता ही नहीं 99% स्टूडेंट की ये क्या होता है भाई। अगर पढ़ भी लिए, रोग आके मोटिवेट होकर किसी तरह पढ़ भी लिए, तो वो तो पूरा गायब हो गया। ये तो पूरा गायब हो गया। मैं अभी गया था छत्तीसगढ़, रायपुर, 16 अक्टूबर को मेरा प्रोग्राम था। वहां मैं गया, माननीय लीलाधर सुल्तानिया जी का जन्मदिन था, उनके जन्मदिन पर मुझे इनवाइट किया गया था। मैं गया और बहुत शानदार परिवार, बहुत ही शानदार परिवार। मतलब माननीय लीलाधर सुल्तानिया जी रतन टाटा हैं छत्तीसगढ़ के। रतन टाटा मतलब संपत्ति के साथ जिसके अंदर सेवा का भाव आ जाए वो सन्यासी है। फिर उनके बेटे अमर सुल्तानिया, और मतलब सेवा करने का भाव, अभिनव सुल्तानिया। और मतलब वहां जाके मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक मंच पर बीजेपी की सांसद, कांग्रेस के एमएलए, सब लोग, सब प्रेम भाईचारा, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और वहां जाकर मैंने क्या किया, 16 अक्टूबर यही 2024, 21,000 रुपए का एक प्रश्न पूछा कि अभी देंगे मंच पे 21,000 रुपए का। मैंने कहा इजराइल और ईरान के युद्ध की मुख्य वजह बता दो। और भारी संख्या में युवा मौजूद, भारी संख्या में। 4 लोगों ने सिर्फ कोशिश किया, बस सिर्फ 4 लोगों ने कोशिश किया। बता तो कोई पाया नहीं, लेकिन 4 लोग, उस भारी संख्या, सिर्फ 4 लोगों ने कोशिश किया, बता कोई नहीं पाया। यह है वजह। अगर तुम परेशान हो जीवन में, अगर मित्र तुम परेशान हो, मैं आज बता रहा हूं, अगर तुम मित्र परेशान हो तो सिर्फ उसकी एक वजह होगी, तुम्हारा मन मूर्छित होगा। मूर्छित मन ऐसा मन होता है जो बस, जिसको हम कहते हैं शेख चिल्ली का मन। शेख चिल्ली का मन सोचता रहे, सपना देखता रहे, करे कुछ ना। और कोयला, नेचर ने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए। जिस कोयला ने 32,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल लिया, वो हीरा बन गया। कोई रास्ता ही नहीं है मित्र, कोई रास्ता ही नहीं है, करना पड़ेगा आपको। कोई रास्ता ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं। आप सबको आना ही पड़ेगा। आज आ जाओ, मैं आमंत्रण दे रहा हूं। 5 मिनट ध्यान पर बैठो, 5 मिनट ध्यान पर बैठो। और ध्यान में करना क्या है, 5 मिनट के लिए बैठो, 5 मिनट ध्यान के लिए बैठो। और इस ध्यान में मन पर नजर रखो कि क्या क्या बड़बड़ा रहा है। अगर ये 5 मिनट में तुम्हारे गोल के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, कैसे जीतोगे? करना इसी को है, करना इसी को है। फाइल पर दस्तखत इसी को करना है। ये देख ही नहीं रहा फाइल की तरफ, कैसे जीतोगे दोस्त? ये है ध्यान, मन को देखना। अगर आपका मन स्वतः आपके गोल में लगता है, बिना किसी दबाव के, आप जीतोगे। आप तैयारी कर रहे हो, ये आपको 4 बजे सुबह उठा दे रहा है। मन आपका, मन के जीवन में भूमिका, ये आपको 4 बजे सुबह उठा दे रहा है। आंख खुली, आप उठ गए। आप 4 घंटा पढ़ने के लिए कहते हो, ये आपको 6 घंटे पढ़ा रहा है। आप किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आप बिना मतलब के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हो। ये आपके साथ है, ये आपके साथ है। आप जीत रहे हो। और दूसरी तरफ
आप 4 बजे उठना चाहते हो, या आपको 9 बजे उठा रहा है। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते हो, आधे घंटे शांति से नहीं बैठ पा रहे हो। आप चर्चा कर रहे हो, कि यार जेसीबी की खुदाई कैसी चल रही है, पड़ोस में देख रहे हो वहां वो खुद जेसीबी की खुदाई हो रही है। आप किसी के साथ भी बैठ रहे हो, ये आपके साथ नहीं है, आप नहीं जीतोगे। आप दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, चाहे जहां पढ़ो, आप नहीं जीतोगे मित्र। यही है ध्यान। यही है ध्यान। आप नहीं जीतोगे, आप देख लो, ट्राई कर लो, आप नहीं जीतोगे। इसलिए आप सबको सादर आमंत्रित है, आप घबराओ मत। अर्जुन की तरह, अर्जुन घबरा जा रहा है, आप भी घबरा जा रहे हो, मत घबराओ, करना ही पड़ेगा दोस्त, कोई रास्ता नहीं है। तो जिसका भी स्वर चल रहा है वो स्वर्ग में है, स्वर में विचरने की उसमें क्षमता रहती है, यानी खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। जिसकी भी सांस पकड़ में आ गई, अरे जब तक पकड़ में नहीं आ रही है तभी तक दिक्कत है। इसलिए जहां भी याद आए तुरंत श्वास पे चले जाइए, और जिस दिन श्वास पकड़ में आ गई, मतलब स्वतः आपकी ध्यान सिर्फ श्वास पर है, आप समझ लेना स्वर्ग का द्वार खुल गया है। आप एलिजिबल हो गए। किसका क्या करने में? गुणों को काटने में। कौन से गुण? सत्व रज तम। आप एलिजिबल हो गए गुणों को काटने में, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती साधक के लिए यही है, गुण को काटना सबसे बड़ी। अब वो क्षमता आ गई, तो अब जब स्वभाव पैदा हो गया लड़ने का, तो लड़ो। तो 33वें श्लोक में यही भगवान कह रहे हैं, अथ चेत मिम धर्मम संग्रामम न कर्ष्यसि तथा स्वधर्मा कीर्ति चाहित्वा पापम वाप्स्यासि। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध क्या होता है? परमात्मा में जो प्रवेश दिलाए वो धर्मयुद्ध होता है, नहीं करेगा तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता। अब तेरे अंदर स्वभाव स्वधर्म, तेरे अंदर संघर्ष करने की क्षमता पैदा हो गई है, तू स्वर में विचरने लगा है, तू गुणों को काटने की क्षमता पैदा कर चुका है। अब तू नहीं लड़ेगा। अगर जिनके पास क्षमता नहीं वो नहीं लड़ रहे, समझ में आ रहा है। जो आलस्य के अधीन है, मतलब शाम को 7 बजे सोए, सुबह 11 बजे उठे, वो तो बेचारे सेवा के चरण से गुजरना ही पड़ेगा। तू तो क्षमता पा चुका है, तेरे अंदर तो क्षमता आ चुकी है, तू गुणों की छत्री हो चुका अर्जुन, तू गुणों को काटने की क्षमता पा चुका है। और अगर अब तू नहीं लड़ेगा, आवागमन और अपकीर्ति, आवागमन और अपकीर्ति, अब अगर तू नहीं लड़ेगा तो आवागमन प्लस अपकीर्ति, मतलब जिसके पास क्षमता हो और वो ना लड़े, कौन चाहता है कि बार बार मनुष्य योनि में या किसी भी जीव योनि में जन्म हो? क्योंकि जीवन मतलब संघर्ष, जीवन मतलब संघर्ष। और जो लड़ने के काबिल हो गया उसको मजा आने लगा। बस एक ही आदमी को जीवन में मजा आएगा जो युद्ध की क्षमता पा गया है। वरना देखो लोग कितना परेशान है। डायबिटीज के पेशेंट को देखो, अगर किसी व्यक्ति को देखना है तो डायबिटीज के पेशेंट को देखो, अगर वो ध्यान ही नहीं है, अरे भाई साहब, तो जी जैसे लोग कहते हैं ना, घुट घुट के मरोगे।
शुगर का पेशेंट अगर ध्यानी नहीं है तो उसका जीवन वही है, घुट घुट के मरने वाला। खा ले तो मरे, ना खाए तो मरे, इसी तो कहते हैं घुट घुट के मरना। इसलिए शुगर के पेशेंट का ध्यान ही होना अनिवार्य है, और कोई दवा ही नहीं। आपको कोई बताएगा ही नहीं ये बात, क्योंकि जैसे ही ध्यान करोगे और ध्यान बढ़ेगा, मन पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। मन पर नियंत्रण स्थापित यानी इंद्रियों पे नियंत्रण स्थापित, और इंद्रियों पे नियंत्रण स्थापित यानी 2 चुटकी चावल में चावल की प्यास बुझ जाएगी। आधा टुकड़े रसगुल्ले में मीठे की प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि मीठा थोड़ा बहुत तो खाना ही है। ध्यान का कोई, शुगर का और कोई परमानेंट इलाज ही नहीं, ध्यान और योग के सिवा है ही नहीं। आवागमन, फिर क्षमता होने के बाद नहीं लड़ोगे तो आवागमन का फिर शिकार हो जाओगे, फिर कहीं पैदा होगे, फिर कोई दुर्योधन जैसा मिलेगा। और समाज, समाज यानी रिश्तेदार, यानी दोस्त, यानी पड़ोसी, इनका धर्म क्या है? इन सब का धर्म है चुनौती खड़ी करना, समस्या खड़ी करना, आलोचना करना। यह धर्म है। हम नहीं करते क्या? हम अपने किसी रिश्तेदार की, दोस्त की ऐठत बहुत है, देखो फॉर्च्यूनर ले हुआ है, कैसे बैठा रहा गाड़ी में, देखो। हम सब नहीं करते, हम सब करते हैं। हम भी तो किसी के रिश्तेदार हैं, हम भी तो किसी के दोस्त हैं, हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं। कुछ लोग ज्यादा कर देते हैं। इन सब का जन्म ही हुआ है। इन सब का, ये सब इसीलिए बनाए गए हैं भैया। देखो, मनुष्य को अगर चुनौती नहीं मिलेगी, कुछ करेगा ही नहीं। वो पिक्चर आई थी ना राजा बाबू, देखो इसी थीम पे बनी थी। वो गोविंदा की एक मूवी थी राजा बाबू, वो इसी थीम पे बनी थी कि जिसको चुनौती नहीं है वो निकम्मा है। ये नियम है कि जिसको भी चुनौती नहीं है, इसलिए जितने लोग आपकी बुराई करते हैं, जितने लोग आपको भला बुरा बोलते हैं, बस वही आपके शुभचिंतक हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन को तिरछवाए। आप यार नाराज होते हो, आप दुखी होते हो, आप उनको गाली देते हो। दुनिया में इन 3 लोगों के साथ नहीं रहा जा सकता, और इन्हीं के साथ रहना भी है। देखो, शादी में सबका रोल होता है, जीजा का, बुआ का, मौसी का, मामा का, सबका। इतनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। चाहे मरनी हो, चाहे करनी हो, चाहे जन्म हो, चाहे जो भी हो, समाज का रोल है। इसलिए आप समाज से कट के भी नहीं रह सकते। और जब उपलब्धि पाए तो किसको दिखाओगे? आईएएस बनोगे जब, फर्स्ट रैंक, सबसे पहले गांव की तरफ भागोगे। दिल्ली में मजा नहीं आएगा, सबसे पहले गांव की तरफ भागोगे। बड़ तरीके पहुंचे गांव, और फिर वो बड़ के चाचा का चेहरा और पड़ोस वाले शुक्ला जी का चेहरा, सबका चेहरा देखना, एक्सप्रेशन, भाव। अरे अरे भैया, अरे भैया, पता लगा शुक्ला जी रो रहे हैं, तुमने कहा अरे चाचा, भैया खुशी के मारे रुकते नहीं। शुक्ला परेशान है कि दुई बाजी वैष्णो देवी गेन मनाए गायन की महतारी एक सिलेक्शन ना हो, चाहे जो हो जाए, यहू कराए डारे हो। लेकिन रो रहे हैं। और जब तुमने पूछा चाचा रोवत हो, भैया खुशी के आंसू है भैया, समझ में नहीं आवत, भगवान हमारे सुन ले। तुमको दिल में पता है कि नहीं चाचा, आंसू वो भी खुशी में है, इसलिए तो नहीं रो रहे हो। तुमको पता है तुम्हारा लड़का एमबीए किया हुआ है, उसको दहेज में सिर्फ 50,000 रुपया मिलेगा, और मेरी कीमत अब पहुंच गई 10 करोड़ कैश डिफेंडर। अब तुम्हारे लड़के की शादी होगी किसी क्लर्क के घर में अब, और मेरी शादी होगी मंत्री के घर में। मरे जा रहे हो चाचा।
और मजा क्या है दुनिया में? और दुनिया में कोई मजा ही नहीं। जितना भी मुझे प्यार करने वाले हैं, जब भी मैं कभी ट्रोल होता हूं तो सबसे पहले वीडियो मेरे पास वो भेजते हैं जिनको खूब मजा आ रहा होता है मेरी ट्रोलिंग का। सबसे पहले वही भेजते हैं, अरे भैया अवध बहुत बुरा हो रहा है, तुमको ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लोग। जो मेरे शुभ चिंतक है वो सोशल मीडिया पर मेरे लिए लड़ रहे होते हैं, मुझे भेजते नहीं है वो। आज तक सोशल मीडिया की कोई टीम नहीं बनाई, आज तक बनाई ही नहीं, है ही नहीं। बस ऐसे अपलोड डाउनलोड करने वाले एक दो लड़के हैं, बना ही नहीं। हमसे लोगों ने कहा बना लो यार, फौज बना लो, एक 20,000 लड़कों को, कोई तुम्हें ट्रोल करे तुम भी हमला करो। करना ही नहीं, ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत है। जब भी मेरे ऊपर हमला होगा तो मैं कोई नई चीज लेकर आऊंगा मार्केट में, जब पर भी। ये मेरी ताकत इनको पता ही नहीं है। और यही नियम है, तो आवागमन से बच जाओगे। फिर ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश से बच जाओगे। आवागमन से बचोगे, अपकीर्ति से बचोगे। एग्जाम्पल दिया उन्होंने अपकीर्ति का अगले श्लोक में, अकीर्ति चापि भूतानि कथ्य यशंति ते व्यायाम संभवातिस चाकीर्तिर मरदाति रिच्यते। 34वें श्लोक में कहते हैं सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे। कैसे? जैसे विश्वामित्र का किया, अनंत काल तक। एक तो आवागमन का शिकार होगे, और सिर्फ आवागमन का शिकार नहीं होगे, अपकीर्ति का भी शिकार होगे। किसका एग्जाम्पल दिया? विश्वामित्र का। एग्जाम्पल तो बहुत लोगों का दिया, सबसे प्रसिद्ध नाम एग्जाम्पल विश्वामित्र का, पराशर, निमि, श्रृंगी इत्यादि की गणना होती है। ऋषि विश्वामित्र के पास भी क्षमता आ गई थी, अर्जुन की स्थिति में थे, लेकिन मेनका ने बहला दिया। मेनका ने बहला दिया, तो अनंत काल तक अपकीर्ति के शिकार हो गए। इसलिए क्षमता है तो लड़ो, और अगर नहीं है तो पैदा कर लो। मेरे इस शो का पूरा उद्देश्य यही है कि क्षमता अगर है तो लड़ो। तब क्यों लड़ाई से भाग रहे हो? नहीं, मेरा अगर आईएएस में नहीं हुआ तो राजनीति करना, मान लीजिए चुनाव हार गए तो बाबा बन जाना। कितने बाबा हैं देखो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बाबा जी लोग हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। कोई कह रहा है साहब हमारे पति है, हमारा दूसरा पति है, उसका तीसरा बीवी है, उसका चौथा बीवी है, एक से एक कहानी। उससे अच्छा बोलोगे तुम। अरे लोगों की साइकोलॉजी का समाधान ही तो करना है, सब परेशान है। स्कोप कहां खत्म हो जाएगा तुम्हारा? और इस देश में आज की डेट में कम से कम 5 करोड़ बाबा की भर्ती होनी चाहिए, कम से कम 5 करोड़, तब वो जाके 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या की पूर्ति कर पाएंगे। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो बाबा के क्षेत्र में है, वहां कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और अगर क्षमता नहीं है तो लड़ो, और नहीं है तो पैदा कर लो। तुम इसको पैदा ही नहीं करना चाहते, तुम कहते हैं कि मैं एमएससी फिजिक्स हूं, तो क्या हुआ? क्षमता यानी ताकतवर मन और ताकतवर शरीर। ये कैसे पैदा होगा? सिर्फ 2 चीजों से, एक ध्यान और एक योग। कंपलसरी भारत यात्रा करूंगा इसको लेकर, साइकिल यात्रा, और सबसे हर शहर में मुलाकात होगी। कंपलसरी ध्यान और योग। ये बात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। क्षमता है यार, लड़ लो।
मैं कह रहा हूं क्षमता अगर नहीं है तो पैदा कर लो। 1 घंटा सिर्फ क्या जाता है यार, 1 घंटा अपने आप को जीवन में देने के लिए। आधा घंटा में 12 स्टेप का प्राणायाम, 6 मान लो, और आधा घंटा ध्यान। 1 घंटा 6 महीना करके देखो, बस 6 आवर्स, 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीना। सूर्य नमस्कार और ध्यान, 1 घंटा, क्या बिगड़ रहा है? बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ऐसा भाव भी साधना में सहायक होता है। देखो, फिर महाराज जी ने भी वही बात कही कि लोग क्या करते हैं, लोग जो है, ये समाज जो है, ये बेसिकली तुम्हारे ऊपर एक बहुत प्यारा प्रेशर है। ये समाज, ये लोग, वो है ना 4 लोग क्या कहेंगे, ये तुम्हारे ऊपर एक बहुत प्यारा दबाव है। अगर ये ना हो, खत्म। इसलिए बहुत समृद्ध लोगों के घर के लड़के जल्दी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको दबाव ही कभी फेस नहीं करना पड़ता। अब चीफ जस्टिस का बेटा है, कौन कुछ बोलेगा यार उसको? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का बेटा है, उसको क्या बोलेगा कोई? अब चीफ जस्टिस का बेटा जो है, उसको ना तो भाई घर का दुलारा है ही है, रिश्तेदार कुछ बोलेंगे नहीं, दोस्त कुछ बोलेंगे नहीं, पड़ोसी कुछ बोलेंगे नहीं, और जो चीफ जस्टिस साहब के एम्प्लॉय हैं वो उसको राजा बाबू बना के रखेंगे। वो कहेगा मैं थूक दूं तो आसमान टूट जाए, एक आदमी उठा के मिट्टी दिखा देगा कि भैया कल आप थूके थे तब टूट के गिरा था, बताने वाले थे आपको। बाहर प्रशासन कुछ कहेगा नहीं, बिना टायर के कार चला रहे हैं, प्रशासन कहेगा साहब बढ़िया प्रयोग है साहब, ये तो बहुत बढ़िया प्रयोग है साहब, हम जान रहे थे साहब आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। लो, लेकिन गांधी खूब चुनौती मिल रही है, हर जगह गाली मिल रही है। पढ़ो ना ऑटोबायोग्राफी गांधी की। अंबेडकर, हर जगह चुनौती मिल रही है, कोई पानी नहीं पीने दे रहा है, कोई क्लास के बाहर बैठा रहा है। बहन मायावती, ये सब बहुत सामान्य परिवार के लोग समझ गए कि चुनौतियां ऐसे नहीं आई हैं, कुछ देने के लिए आई हैं। तो जो बेवकूफ हैं, बेवकूफ, हालांकि इनके लिए एक और बहुत प्यारा शब्द है, पर मैं उसका इस्तेमाल यहां नहीं करूंगा, आशुतोष राणा जी करते हैं कभी कभी। जो बेवकूफ हैं उनके लिए चुनौती क्या है? अभिशाप। और जो जागृत हैं उनके लिए चुनौती क्या है? वरदान। चुनौती दोनों को है, चुनौती दोनों को है। कितनी प्यारी चीज है चुनौती, है? कितनी प्यारी चीज है चुनौती। क्षमता पैदा कर लो। अब आज का जो लेक्चर है उसमें 3-4 चीजों पर मैंने तुमको दिया, मन को समझ लो, क्षमता पैदा कर लो, चुनौती का मजा लेने लगो, मन को समझ लो, देख लो, क्षमता पैदा कर लो, नहीं है कर लो, चुनौती का मजा लेने लगो। और 1 घंटा
1 hour a day keeps the failure away. 1 घंटा प्रतिदिन असफलता को तुमसे दूर भगा देगी। एक घंटा प्रतिदिन, 1 घंटा असफलता को दूर भगा देगी। हाथ जोड़कर कह रहे हैं 1 घंटा प्रतिदिन। रो मत, गाओ मत, परेशान मत हो। साधना मानव जीवन का अभिन्न अंग है। भगवान राम को करनी पड़ी, भगवान कृष्ण को करनी पड़ी, भगवान बुद्ध को करनी पड़ी, सबको। इसीलिए मैं तुमसे बार बार ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए कहता हूं। जितने महान लोग हैं, कोई है ही नहीं जिसके जीवन में साधना ना हो। साधना मानव जीवन का अभिन्न अंग है, अभिन्न। साधना मानव जीवन का अभिन्न अंग है। मानव जीवन का अभिन्न अंग। साधना मानव जीवन का अभिन्न अंग। भगवान नहीं बचे, भगवान नहीं बचे। भगवान भी जब इस धरती पर आए, वैसे तो सारे मनुष्य भगवान हैं, लेकिन भगवान जब धरती पर आए वो भी नहीं बचे। श्री राम। और अवध ओझा बचना चाहता है। दशरथ जी नहीं बचा पाए। आओ आओ और अपने जीवन का परिवर्तन करो। जय हिंद, जय भारत।